2 महीने और इम्तिहान की शुरुआत हो चुकी है। आई होप आप सभी ने फॉर्म फिलिंग कर ली होगी और उसी के साथ अब शुरुआत होगी हमने किस तरीके से तैयारी को हमारे बिल्कुल साथ लेकर चलना है, कैसे उसको इस तरीके से पढ़ा जाए कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही ऑल इंडिया रैंक 1 का सपना पूरा कर लिया जाए। नमस्कार आप सभी को, वेलकम टू आरपीएससी अड्डा। मैं कीर्ति मोरवार स्वागत करती हूँ आप सभी का आज के सेशन में, जो कि बेस्ड है हमारी रणनीति पर। किस तरीके से मैम 2 महीने में पढ़ा जाए कि सीधे बिल्कुल निशाना वही लगे जहां हम सफल होना चाहते हैं, यानी कि ऑल इंडिया रैंक 1 का सपना। बिल्कुल, तो देखते हैं आज का हमारा सेशन है जो कि बेस्ड है टोटल हमारी रणनीति पर, स्ट्रेटेजी पर, किस तरीके से यूजीसी नेट को क्वालिफाई किया जाए। उसी के साथ एक और आपके लिए अपॉर्चुनिटी कह सकते हैं ना, जो कि ये है कि ये हमारा व्हाट्सएप कम्युनिटी चैनल है जिस पर आपको फ्री पीडीएफ्स अवेलेबल होगी, न्यू वैकेंसी अपडेट्स होगी, न्यू नोट्स अवेलेबल होंगे आपकी यूजीसी में 4 चांद लगाने के लिए, है ना। और वो क्या होंगे मैम? डेली जो लाइव सेशंस होते हैं यूट्यूब पर, डेली जो अपडेट्स होते हैं लाइव सेशंस के, और डेली जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स होती है कंसेप्ट्स की, वो सभी इस व्हाट्सएप कम्युनिटी चैनल पर अवेलेबल होगी। तो जल्दी से जाकर, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, उसे जाकर ऐड ऑन हो जाइए। और उसी के साथ चलते हैं आज की हमारी 2 महीने की रणनीति की शुरुआत पर। बेसिकली हमारा जो पेपर होता है वो बेस्ड होता है कॉमर्स का और पेपर 2, दैट इज कॉमर्स ऑन पेपर 2, एंड उसी के साथ पेपर 1 जो है वो जनरल, P1 इज ऑन जनरल, एंड पेपर 2 जो है वो बेसिकली हमारा वाणिज्य पर बेस्ड होता है ना। तो वाणिज्य पर जो बेस्ड है, यानी कॉमर्स का जो पेपर है, उसी के साथ साथ मैम ये पूरा 100 मार्क्स का, 100 क्वेश्चंस का होता है, यानी मैम ये 200 मार्क्स का होता है। और उसी के साथ पेपर 1 जो होता है मैम, वो हमारा जो होता है वो 50 क्वेश्चंस पर बेस्ड होता है, यानी 100 मार्क्स। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि मैम इन 300 क्वेश्चन में कितने नंबर ला दिए जाएं, क्वेश्चंस नहीं, 300 मार्क्स में किस तरीके से पढ़ाई की जाए कि बिल्कुल निशाना वहीं लगे। तो इस तरीके से परीक्षा की तैयारी की जाए, इस तरीके से परीक्षा की तैयारी की जाए कि बिल्कुल ऑल इंडिया रैंक 1 का जो सपना है हमारा वो पूरा कर लिया जाए। और उसके लिए क्या करा जाए मैम, किस तरीके से पढ़ा जाए? तो उसके लिए सबसे पहली जो चीज होगी वो ये होगी कि सही तरीके की स्ट्रैटेजी बनाना, किस तरीके से पढ़ा जाए प्रॉपर रणनीति के साथ। और वो रणनीति क्या होगी मैम? वो मैनेजमेंट कैसे करना होगा? क्या मैम हमको 12 आवर्स पढ़ना होगा, पूरे 12 घंटे यूपीएससी की तरह? नहीं, हमको वो पढ़ना होगा जो रियल में एग्जाम में आता है। अब मैम ये कैसे पता चलेगा कि एग्जाम में आता क्या है? तो बेसिकली जो चीज़ बेस्ड होनी चाहिए वो आपकी होनी चाहिए कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। साथ ही दूसरी चीज़, हर रोज़ एक मॉक टेस्ट तो देना ही है। और दूसरी चीज़ जो है, यानी तीसरी चीज़, दैट इज़ बेस्ड ऑन रिवीजन। ये जो 3 चीज़ें हैं, इन्हीं पर जो है आपकी पूरी तैयारी निर्भर करती है ना। उसी के साथ यदि हम आगे देखें तो किस यूनिट में मैम कितना टाइम दिया जाए? यदि मैम सिर्फ 4 आवर्स ही हम कर रहे हैं तो 4 आवर्स में हर एक यूनिट को कितना टाइम दिया जाए कि एट द एंड ऑफ द एग्जाम के अंत तक हमारा बेस्ट आउटपुट निकल कर आ सके। तो किस तरीके से? तो हर एक यूनिट से यदि हमको पता है कि बेसिकली हर एक यूनिट से 10 क्वेश्चंस आते हैं, तो क्यों ना हम शुरुआत कुछ ऐसी करें कि हमारी कंसिस्टेंसी बैठ जाए। अब मैम कंसिस्टेंसी कैसे बैठेगी? तो कंसिस्टेंसी इस तरीके से बैठेगी कि शुरुआत करेंगे हम हमेशा इजी यूनिट से। इजी यूनिट में तो मैम सब आता है, वहाँ से क्या शुरू करना? अरे शुरू ही वहीं से करना है। इसलिए करना है मैम
क्योंकि उससे होगा क्या, आपको अरे ये तो आता है, जल्दी जल्दी पढ़ लेता हूँ, जल्दी जल्दी। जब आपकी उस पर कंसिस्टेंसी बैठ जाएगी, डिसिप्लिन हो जाएगी, फिर आप उठाएंगे डिफिकल्ट वाला टॉपिक। डिफिकल्ट वाला टॉपिक क्यों उठाएंगे आप बाद में, क्योंकि फिर आपके अंदर इंटरेस्ट जगेगा कि हाँ अब लग रहा है कि मुझे कुछ आता है ना। एक कॉन्फिडेंस जनरेट होता है जब हमको कुछ चीजें आती है और वही हम एक बार पढ़ के उसके क्वेश्चंस करते हैं, तो सबसे बड़ा कॉन्फिडेंस ये जनरेट होता है कि हाँ अब लग रहा है कुछ आता है। और सीधे यदि हाथ मार देते हैं बीच में, थाली के बीच, गरम गरम सब्जी के बीच में, तो हाथ जलता ही है, सीधे कहते हैं ना। तो वो काम नहीं करना, फूक फूक कर हमको कदम रखना होगा और शुरुआत करनी होगी इजी टॉपिक से। सबसे पहली चीज तो ये बता दी मैम ने। दूसरी चीज ये करनी होगी हम सभी को, इजी टॉपिक्स तो उठा लिए, लेकिन उसमें से पढ़ना क्या है, सिर्फ वही पढ़ा जाए जो कि सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ये जो कि सबसे ज्यादा, जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस जो होते हैं वो बन सकते हैं। अब ये कैसे पता किया जाए, तो एक चीज सबसे बड़ी जरूरी है, वो है मैम एक मॉक टेस्ट तो डेली देना है। मैम अभी तो शुरुआत की है, कुछ समझ आ नहीं रहा है, मॉक टेस्ट कैसे शुरू करें। आपके अगर मॉक टेस्ट में 150 मार्क्स का मॉक टेस्ट है फॉर एग्जांपल, और उस 150 या 200 मार्क्स का मॉक टेस्ट है, और उस 200 मार्क्स के मॉक टेस्ट में यदि आप 10 नंबर भी लेकर आ रहे हैं, तो आपको ये पता चलेगा कि मुझे मेहनत तो करनी है, लेकिन उस 10 नंबर से आपको जो 100 नंबर का, जो 100 क्वेश्चन का ज्ञान हुआ है, वो तो आपको कंसेप्ट के 4 घंटे में पढ़ने से भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि मैम भले 10 क्वेश्चन यहाँ इनकरेक्ट है, लेकिन जो मैंने अगले 90 को सीखा है, अगर फिर वही सवाल उठ के आ गया मैम, तो फिर मुझे क्वेरीज नहीं होगी। और ऐसे ही यदि हम 50 दिन तक, कितने 50 डेज आने वाले, 50 दिन में तो पेपर नज़दीक है, और इन 50 दिन में मैम यदि हम 50 दिन के 50 मॉक्स ही कर ले, तो हमारे एक मॉक में 100 क्वेश्चन है, यानी कि 50 × 100, तो हम क्या कह सकते हैं, 5000 क्वेश्चंस को आपने टारगेट किया है। 5000 क्वेश्चंस को टारगेट करना मतलब यूजीसी नेट की तरफ बिल्कुल जेआरएफ के नजदीक जाकर खड़े हो जाना। फिर तो ऐसा होगा कि किस्मत को अपने पैरों को हाकर चूमना होगा, ना कि आपको किस्मत की तरफ बढ़ना, ना कि आपको। आपकी मेहनत कुछ इस तरीके से होनी चाहिए कि आपकी किस्मत खुद आपके दरवाजे खड़ी हो जाए आकर। तो वो कुछ इस तरीके से होनी चाहिए कि हर एक सब्जेक्ट को, हर एक यूनिट को इस तरीके से पढ़ें, इस तरीके से शुरुआत की जाए कि बेस्ट टू बेस्ट हम आउटपुट दे सके। उसी के साथ और क्या किया जाए, तो मैम दूसरी चीज जो बेस्ड, तीसरी चीज जो बेस्ड है, वो मैम है रिवीजन पर बेस्ड। अब कितना घंटा रिवीजन किया जाए मैम, ये तो कोई नहीं बताता कि कैसे रिवीजन किया जाए, कितना घंटा। क्या मैम हर एक नोट्स हमको क्लियरली बनाना होगा? नहीं, ऐसा काम नहीं करना होगा। आपके रिवीजन कुछ ऐसा होना चाहिए जो कि बेस्ड होना चाहिए पूरे आपके नोट्स और आपके मॉक्स पर, ठीक है। अब ये क्या चीज़ है मैम, ये वो चीज़ है कि यदि आप नोट्स बना रहे हैं, यदि आपकी नोट मेकिंग हो रही है, तो वो कैसे बनाए मैम हम नोट्स, तो नोट्स कुछ इस तरीके से, अब बनाए भी कि नहीं बनाए, तो ज़रूरी तो ये है कि नोट्स नहीं या हाँ, तो नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है। क्यों मैम, हमको तो सीधे कंसेप्ट बैच में सब चीज़ मिल रही है, लेकिन वो तो ऐसे लिखा होता है कि मैनेजमेंट वाज गिवन बाय, है ना, एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट वाज गिवन बाय हेनरी फेयोल। अब पेपर में आपके पास 10 दिन बचे हैं और एक एक सेंटेंस को यदि आप पढ़ने बैठ गए, तो क्या आप इसे सिलेबस को ही टाइमली कंप्लीट कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं मैम। हमने कंसेप्ट, हमने अभिमन्यु बैच लिया आरपीएससी अड्डा का, बिल्कुल हर चीज़ इन शॉर्ट विथ डिटेल एक्सप्लेनेशन समझा रखी है। हाँ मैम समझा रखी है, लेकिन हमें खुद से भी लिखना होगा। हाँ लिखना होगा, लेकिन कुछ इस तरीके से हमको लिखना होगा, कुछ इस तरीके से लिखना होगा कि कॉपी खोली, पहले 10 पेज में फर्स्ट यूनिट कंप्लीट, अगले 10 पेज में, और ऐसे करते करते 100 पेजेस में हमारी 10 यूनिट ऐसे कंप्लीट हो जाए कि अगले 10 दिन तक बस
उसी रिवीजन के साथ हम बेस्ट अटेम्प्ट दे सके। ये आपको कोई और यूट्यूबर या कोई और नहीं बताएगा ये स्ट्रेटजी, लेकिन यही सबसे बड़ी स्ट्रेटजी है जो हमको सफल करवा सकती है कि किस तरीके से शॉर्ट में, है ना, एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट लिख दिया, कॉमा हेनरी फेयोल, ठीक है मैम, चार्ट्स बना लिए फटाफट इस तरीके से, यहाँ लिख दिया मैनेजमेंट, इसके फीचर्स लिखते गोल ओरिएंटेड, ग्रुप एक्टिविटी, है ना, डायनेमिक प्रोसेस, ये फटाफट याद हो गया, है ना एक तरीका। तो ये स्मार्ट स्टडी का एक तरीका होता है, कैसे स्मार्टली प्लान किया जाए कि फटाफट पढ़ा और ऐसे क्लियर किया एग्जाम को। तो उसी तरह मॉक टेस्ट को भी लगाया जाए। मॉक टेस्ट कैसे लगाया जाए मैम? डेली मॉक टेस्ट की एक सीरीज तो लगानी ही है, फिर चाहे उसमें 0 मार्क्स आ रहे हो या 200 और 200। सबसे बड़ी जो चीज़ होगी वो होगी आप सभी को एक्सपीरियंस मिलेगा, और एक्सपीरियंस से ही इंसान सीखने को मिलता है। सबसे ज़्यादा इंसान के पास क्या होता है? अनुभव से ही वो सीखता है। और 5000 क्वेश्चंस का यदि उसको पूरा लॉट ही मिल जाए, या अगर मैम ये कहाँ से मिलेगी? ये मिलेगी तो हमको बेसिकली हम टेस्ट सीरीज से हमको यूजीसी नेट की जो है सिर्फ और सिर्फ 4 जिसमें 1000+ MCQs है, और जो MCQs है उसी पर हमारा बेस्ड है सब कुछ। और वो कहाँ से मिलेगी? तो मैम ये अभ्यास सीरीज है, ये कॉमर्स की टेस्ट सीरीज है, जो कि मात्र 500 में। मैम इतने सस्ते में क्यों दे रहे हो? सस्ते में नहीं, ये तो आप सभी के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा है, ऐसा समझ लीजिए। और ये वो तोहफा है जो कि जब खुलेगा तो सीधे ऑल इंडिया रैंक 1 का सपना आप सभी के सामने लाकर साकार होते हुए खड़ा कर देगा, है ना? वही चीज है ये तो, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं, और उसी के साथ शॉर्ट नोट्स के साथ मैम रिवीजन कैसे किए? मैम नोट्स के साथ रिवीजन हम कर तो रहे, लेकिन किस तरीके से किया जाए? जैसा कि मैंने अभी बताया कि रिवीजन का जो प्रोसेस होना चाहिए वो इस तरीके से होना चाहिए कि हमने नोट्स बनाए, हमने उस चीज़ को रीड करी और कुछ इस तरीके से स्मार्टली प्लान किया कि सिर्फ वही पन्ने हमको फिर से फटाफट पलटने का मौका ही नहीं मिले। तो शॉर्ट में नोट्स होने चाहिए, सब चीज़ एकदम सामने आप सभी के। और अगर जब तक आप लिख कर याद नहीं करेंगे ना, तब तक कोई भी चीज़ आपको याद करना आसान नहीं होगी। सीखा यही है, हमको तो पापा ने ही यही सिखाया है बचपन से कि लिख कर याद करो। ए लिख रहे हो तो बोलना नहीं, पहले लिखो उसे फिर याद करो। तो वही करना है यहाँ पर। तो शॉर्ट नोट्स के साथ रिवीजन करो, और उसी रिवीजन को किस तरीके से करना चाहिए? तो उस रिवीजन का जो प्रोसेस होता है वो ऐसा होना चाहिए 50 डेज की स्ट्रैटेजी है। और कैसे की जाए मैम? तो 50 डेज में हम ये मान लेते हैं कि 40 डेज में तो मैम हम कंसेप्ट ही कर रहे हैं। बिल्कुल इन डेप्थ कंसेप्ट कर लीजिए, क्योंकि अब नोट्स बनाने का टाइम तो है नहीं। और जो नए बच्चे हैं जो जून वाले अटेम्प्ट से दिसंबर की थोड़ी टारगेट स्ट्रेटजी रणनीति क्योंकि अभी से बनानी पड़ेगी ना, तो उनके लिए तो वाह वाह बल्ले बल्ले हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि एक बार तो बिना टेंशन के पेपर सीधे देकर आ जाइए, अपना एग्जामिनेशन करिए। और जो दिसंबर वाला है उसके लिए जल्दी से ये अभिमन्यु बैच परचेज कर लीजिए। ये अभिमन्यु बैच क्या है मैम? तो ये यूजीसी नेट का मात्र 3000 रुपीज में आरबीएससी अड्डा की तरफ से ये बैच लॉन्च हुआ है, जो कि सिर्फ आप सभी के लिए है। और वो बैच में क्या होगा? कंसेप्ट्स होंगे, वीडियोस होंगे, पीडीएफ्स होगी, शॉर्ट नोट्स होंगे, एक्सप्लेनेशंस होंगे, हर एक चीज का, हर एक चीज डेप्थ में पढ़ाई जाएगी, इन लार्ज हर चीज को समझाया जाएगा, है ना। एमसीक्यूज होंगे, पीवाईक्यूज होंगे, और हर चीज को बिल्कुल आगे की हमारा जो एग्जाम है उसको क्लियर करने के साथ साथ की स्ट्रेटेजी को लेकर ये चलेगा। तो जल्दी से जाकर सबसे पहला काम ये करना है मैम हमको कि व्हाट्सएप कम्युनिटी चैनल के साथ साथ ये कुछ डिटेल्स दे दी गई है फॉर योर रजिस्ट्रेशन फॉर द बैच। उसी के साथ साथ नेक्स्ट क्या है? तो नेक्स्ट ये है मैम कि जो शॉर्ट रिवीजन कर रहे हैं, तो 40 डेज की तो हमारी ये स्ट्रेटेजी हो गई, और 10 डेज की हमारी कुछ ये रहेगी। 10 डेज, लास्ट के 10 डेज में तो मैम हमको सिर्फ मॉक्स पे ही चलना है, और 40 डेज जो होंगे वो हमारे होंगे कंसेप्ट पर, और कंसेप्ट के साथ साथ रिवीजन पर। लेकिन ये मैम रिवीजन का मतलब रात में सोने से पहले या सुबह जल्दी उठते ही 1 घंटा तो कोई भी एक यूनिट उठा ले
और चालू। और 40 डेज में 20 डेज पेपर 1 में एंड 20 डेज पेपर 2 में लगा दिए, या दोनों साथ लेकर मैनेज कर लिया, सुबह पेपर 1 शाम को पेपर 2 और रात में मॉक ले लिया। और लास्ट 10 डेज के तो इतने मॉक्स करने होंगे हमको कि यूजीसी नेट का ऑल इंडिया रैंक 1 या 100% जो है बिल्कुल बस वही बचा है अब तो, है ना। इतना एग्जामिन कर लेना है खुद को। तो बस वही है कि ये पूरा जो नोट्स का जो प्रोसेस है वो किस तरीके से हमको बनाने हैं और किस स्ट्रैटेजी से पढ़नी होगी मैम। उसी के साथ कई बार, इतनी बार मैम हमने, कुछ ऐसे बच्चे हैं जो फिर अटेम्प्ट दे रहे हैं, फिर से ट्राई कर रहे हैं। कई बार मैम आज तक हमने घंटों पढ़ लिया लेकिन हमारे पास कुछ नहीं मिल रहा करने को, है ना, कुछ याद नहीं हो रहा मैम, क्वेश्चंस ही सही नहीं हो रहे। तो वो स्मार्टली कैसे पढ़ा जाए, उस स्मार्ट स्टडी को कैसे किया जाए, कैसे स्मार्टली प्लान किया जाए, किस तरीके से हम चार्ट्स बना लें, किस तरीके से हम डायग्राम्स को रिप्रेजेंट कर लें कि हमको बहुत आसान हो जाए, ना कि इतना लेंदी कुछ पढ़ना पड़े। तो वही चीज़ है कि कई बार अभ्यर्थी, है ना, उस चीज़ को रीट्राई करते रहते लेकिन उनको सक्सेस ही नहीं मिल पाता है। तो उसका यही सबसे बड़ा जो है वो क्रक्स है कि अपना बेस्ट आउटपुट देने के लिए कम समय में ज़्यादा कैसे पढ़ना है ये हम प्लान करें, और ये वही चीज़ है। चलिए, उसी के साथ ये हमारी एक्सपर्टीज टीम है जो आप सभी के साथ यूजीसी नेट के साथ लगी हुई है, आप सभी को कदम से कदम मिलाकर इस प्रिपरेशन में जुड़ने के लिए और बेस्ट आउटपुट आप सभी का लेने के लिए। चलिए, आज की क्लास को यहीं वाइंड अप करेंगे हम सभी, और आप सभी के इसी रिजल्ट को कामयाब होते हुए देखने के साथ साथ इस सपने को पूरा करने के लिए हम कदम बढ़ाएंगे और इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करेंगे। ओके, बाय बाय, टेक केयर।